हेलो बच्चों, एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो 2025 गणित का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 मैं करवा रहा था, जिसमें से कुछ क्वेश्चन अभी भी बाकी हैं। तो मैं उन प्रश्नों को आज कराने वाला हूं। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को देखें और अपने कॉपी पर इसे खुद से करने की कोशिश करें। तो अगर आपका क्वेश्चन हमसे पहले हल हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर टाइप करके बताएं। तो जो आज का प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। मैं कई बार आपको बता चुका कि ये प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में 110% आना तय है। ठीक है ना? तो सभी बच्चे ध्यान से इस प्रश्न को करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा ऐसा प्रश्न। तो लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब इस प्रश्न में कह रहा है कि 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको इसके उल्टा, इसके विपरीत में आपको मान लेना है कि 3 करनी 2 एक परिमेय संख्या है। समझ गए बेटा? यहां प्रश्न में लिखा है कि 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको यहां पर लिखना है बेटा जी कि 3 करनी 2 एक परिमेय संख्या है। आपको लिखना है कि 3 करनी 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना? तो यहां पे लिखोगे माना 3 करनी 2 एक परिमेय संख्या है। तो माना ठीक, तो माना 3 करनी 2, यहां लिखेंगे बेटा हल। 3 करनी 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना? प्रश्न में लिखा है कि 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसके विपरीत, इसके उल्टा आपको लिखना है कि 3 करनी 2 एक परिमेय संख्या है। बोलो ठीक है ना? इसे a बटे b के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है ना? यहां लिखेंगे इसे a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। अतः लिखेंगे बेटा 3 करनी 2 बराबर a बटे b। ठीक है ना? क्योंकि हमने लिखा है कि 3 करनी 2 एक परिमेय संख्या है, तो a बटे b के रूप का जो होता है ना, उसे कहा जाता है परिमेय संख्या। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है परिमेय संख्या। यहां लिखेंगे जहां a और b सहाभाज्य संख्या है। आप यहां पे लिख लो कि जहां a तथा b सहाभाज्य संख्या है। a तथा b सहाभाज्य संख्या है।
अगर ये सह अभाज्य संख्या है, जो यहाँ लिखेंगे बेटा, जो बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब b का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और ए बी क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है, ठीक, समझ में आया ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, करणी में 2 लिखा है, यहाँ लिखा करणी 2 बराबर a बटे, ये 3 कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो यहाँ हो जाएगा 3a बटे 3b, समझ रहे हो ना। 3 कहाँ चला जाएगा, बटे में। बस इसे आपको लिखना है बेटा, यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए a, 3b एक पूर्णांक है, जो कि परिमेय संख्या है, अगर a 3b एक पूर्णांक है जो कि परिमेय संख्या है, अतः करणी 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, चूंकि करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है, करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 3 करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। करणी 2 क्या है, बोलो बेटा, एक अपरिमेय संख्या है। तो बस आप इन प्रश्नों में, इस प्रश्न में आप लिखना सीख जाइए बस, ठीक है बेटा। यहाँ सिर्फ लिखना है ना। 2-3 प्रश्न इसी टाइप के आप कर लीजिए, आपको ये क्वेश्चन करना आ जाएगा, और बोर्ड एग्जाम में तो जरूर आना है इसे, आपका 4 नंबर पक्का है, ठीक है ना। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है, करा कि संख्याओं 120 और 315 का एलसीएम, जो कि बेहद आसान क्वेश्चन है। तो चलिए बेटा इधर देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर लिखा है कि 120 और 315 का एलसीएम, इधर देखिए। तो हम सबसे पहले 120 का खंड करेंगे बेटा, इस तरह से यहाँ लिखेंगे आप हल। तो पहले तो 2 से करिए, है ना। जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, 2, 4, 6, 8 होता है, वो संख्या हमेशा 2 से कट जाती है। तो 2 छंग 12, यहाँ 0 हो जाएगा। 2 त्याई 6, 0 उतार लो। 2 15 30, अब ये 5 से जाएगा बेटा, 5 त्याई 15, अब यहाँ हो जाएगा 3 एकन्नम 3, ठीक। इसी तरह से 315 का खंड करोगे आप,
अब ये 5 से कटेगा, है ना, जिसके अंत में 0 आ जाए और 5 आ जाए, वो संख्या हमेशा 5 से कटती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 5 छक्का 30, 1 बचा, 5 तिहाई 15, 3 से काटेंगे बेटा, 3 दूना 6 और 3 एकन्नम 3, फिर 3 से कटेगा, 3 सते 21 और 7 एकन्नम 7। ठीक है ना। तो अब देखिए जब आपने 120 का खंड किया तो यहाँ आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, इसी तरह से आपने 315 का जब खंड किया तो आपका आ गया यहाँ 5 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे में 7। अब इसका अभीष्ट क्या पूछ रहा है बेटा, लासा, एलसीएम। तो यहाँ एलसीएम, तो एलसीएम में ध्यान रहे बेटा कि इसमें जो कॉमन मिलता है उसे तो लिखना ही है। समझ रहे हैं ना मेरी बात। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है क्या, नहीं है। 1 2 1 2 3, ये तीनों 2 यहाँ पर नहीं मिल रहे, फिर भी हम लिखेंगे। तो 2 गुणे 2 और गुणे में 2। अब बताओ यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो जो कॉमन होगा बेटा उसे सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। जो कॉमन नहीं होगा उसे तो लिखना ही है, लेकिन जो कॉमन होगा उसे एक बार लिखना है। यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो बताओ हम 1 3 इस तरह से लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर 1 3 एक्स्ट्रा है बेटा, यहाँ 3 तो है। 1 मिनट ध्यान से देखिए बेटा जी, है ना। यहाँ देखिए ये वाला 3 और ये 3 मिल रहा है, इसमें से हम एक ही लिखेंगे। लेकिन ये 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसे लिखना पड़ेगा। फिर भी हमें इसे बेटा जी लिखना पड़ेगा। जो कॉमन होगा उसमें से एक लिखेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसे भी लिखेंगे। अब यहाँ 5 है क्या, यहाँ 5 है, बिल्कुल है। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। 1 5 आप लिख लो बेटा जी, सिर्फ एक ही लिखेंगे। जो कॉमन होगा उसमें से एक लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ 7 है क्या, यहाँ 7 है क्या, नहीं, फिर भी इसे हम लिखेंगे। ठीक, बस ध्यान रखना कि जो कॉमन हो उसको एक बार लिखना है और जो कॉमन नहीं होगा उसे भी लिखना है, ठीक है ना। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, 24 तिहाई 72, 72 में 5 का गुणा कराएंगे, 5 दूना 10, 5 7 35। अब यहाँ 7 का कराएंगे, 7 शून्यम शून्य, 7 बचे 35, 7 त्रिक 21, 21 और 3 24। समझ गए बेटा, ध्यान से देख लेना। सही है। तो 2 दूना 4, दूनी 8, त्रिक 24, त्याई 72, पंचे 5 दून 10, 5 7 35, 1 36, 7 शून्यम शून्य, 7 छंग 42 और 7 त्रिक 21, 4 2520 आएगा बेटा जी। कितना आएगा बोलो, 2520 आएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या आ गया बोलो, यही आपका राइट आंसर है। ठीक, इसे मैं मेड़ देता हूँ। तो बोलो बेटा, समझ में आया ना। बहुत ही आसान प्रश्न है, आशा है कि सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का है, देखिए किन्हीं 5 प्रश्नों को हल करो। तो 5 प्रश्न आपको करना है, जिसमें से एक का नंबर है निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात करो। देखिए ये बहुलक वाले प्रश्न माध्य और माध्यिका
ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में कम से कम 8 से 10 नंबर का आने वाला है। तो इसलिए इस टाइप के प्रश्नों को आप एकदम से लगा करके रट लो बेटा कि बहुलक हमें किस तरह लगाना है, माध्यिका और माध्य कैसे लगाना है, चूंकि बोर्ड एग्जाम में आना तय है, इसमें कोई धोखा नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो हमें बताना है इसका बहुलक। क्या बताना है बेटा? बहुलक बताना है। तो देखिए इसमें बारंबारता में देखो बेटा सबसे ज्यादा संख्या कौन है। आप देखिए इधर बारंबारता में सबसे ज्यादा संख्या कौन है। इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता बेटा 21 है। मेरा मिस्टेक हो रहा था। और वर्ग अंतराल 21 के बाद क्या है बोलो? यहाँ 30 और 40 है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो L1 L का मान है ये हो जाएगा L बराबर 30 और H बराबर हो जाएगा बेटा 10, क्योंकि 30 और 40 में कितने का अंतर है? 10 का। समझ रहे हो ना। तो ये तो हमारा हो जाएगा F0, ये हो जाएगा बेटा F0, ये हो जाएगा F1 और इसे कहेंगे F2। ठीक है ना। बोलो। तो यहाँ पर F0 का मान यहाँ पर दिया है 18 और F1 का मान यहाँ दिया है बेटा 21 और F2 का मान यहाँ दिया गया है कितना? 15। ठीक है ना। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, आप लोग एडजस्ट कर लेना। अब बहुलक का फार्मूला होता है, बहुलक का जो फार्मूला होता है बेटा L प्लस F1 माइनस F0, तो 2F1 माइनस F1 यहाँ F0 माइनस F2, 102 याद रखना है आपको, और गुणे में हो जाएगा बेटा जी H। ठीक है ना। आप ध्यान से रखना, ध्यान रखना फार्मूला। ऊपर देखिए F1 F0, इसका मतलब 10, 1 0। याद करने का तरीका है 1 0 यानी F1 F0, ऊपर 10 है और नीचे 1 0 2 यानी 102 है। समझ में आया ना। तो F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में H। तो चलिए मैं इधर हल कर देता हूँ। तो इधर हो जाएगा बेटा जी बहुलक बराबर बताइए L का मान कितना दिया गया है? 30। तो L के स्थान पर आप लिख दो 30। F1 का मान कितना है बेटा? 21। F0 का मान कितना है बेटा? 18 और 2 F1 का मान कितना है बेटा? 21 माइनस F0 का मान कितना है बेटा? 18 और F2 का मान कितना है? 15 और गुणे H का मान है बेटा 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 धन 21 में से 18 जाएगा, 18 3 21, 21 दूना 42, माइनस 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 हमेशा जुड़ जाता है, 8 5 13, 1 2 1 33 हो जाएगा गुणे में 10। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 30 धन 3 बटे 12 में से 3 गया 9, यहाँ हो जाएगा बेटा 10, 3 कन्नम 3 3 तिरिका 9। तो यहाँ हो जाएगा 30 धन यहाँ 10 और बटे में 3, यही तो होगा।
ठीक है ना। 12 में से 3 गया 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो 30 3 का यहाँ गुणा करें, 30 3 90, और 90 10 100 हो जाएगा बटे 3। 100 में जब 3 का भाग करोगे बेटा तो 3 त्रिक का 9, 1 बचा, 3 त्रिक का 9 यानी 33.33 इसका आ जाएगा बेटा जी आंसर। बोलो समझ में आया ना। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे के प्रश्न मैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। आशा है कि सभी बच्चों को बहुत समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो हमारा पसंद आया है, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।